अरे हाँ, एक चीज़ बताता हूँ मैं। जो मैंने रील डाली थी मच्छरों के बारे में, परसों कल रात मच्छरों के भाई बंदों ने मेरी जो वाट लगाई है भाई, कल रात को सोया ही नहीं हूँ मैं। ऑलमोस्ट मतलब सोया ही नहीं हूँ, इतना मच्छरों ने परेशान कर दिया था ना। मतलब भाई कहीं से भी घुस ही रहे थे, पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के भी सो जाओ ना तो भी घुस रहे थे। 10-15 तो मैंने उठ उठ के मार भी दिए, फिर भी आ ही रहे थे, आ ही रहे थे, आ ही रहे थे। तो आप सोचा कि भाई मच्छर आने के वाला पर्याय नहीं है, क्योंकि नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर बढ़ रहे हैं। होली के बाद मच्छर कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बढ़े ही जा रहे, बढ़े ही जा रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े मच्छर है, बहुत काटते भाई। रात को बहुत बहुत परेशान हो गया था मैं। मतलब मैं रेजवेट हो रहा था, मच्छरों से रेजवेट हो रहा था मैं। समझ रहे हो, मैं मच्छरों से रेजवेट हो रहा था कि भाई क्या 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 थॉट्स आ रहे थे मेरे को, मैं बता ही नहीं सकता अभी रात को। तो इसलिए आज सोचा कि भाई आज मच्छरदानी लगाने का कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज मैंने मॉर्निंग में ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, बट ज़्यादा बात नहीं की मैंने कैमरे से। मैं ऑलरेडी लेट हो गया था ट्रेनिंग करने के लिए। फंबल हो रहा है बट इट्स ओके। लेट हो गया था ट्रेनिंग करने के लिए, तो हमने ट्रेनिंग करी। मतलब मलाड गया था मैं यहाँ से, और वहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग करी हमने। मैं वापस आया और फिर अभी सब फ्रेश हुआ, कुछ थोड़ा सा काम था, वो काम किया। एंड फिर मैंने सोचा अभी बाकी की बातें करते हैं, क्योंकि सुबह अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ था व्लॉग, तो अभी स्टार्ट करते हैं वापस से। सो लेट्स गो। चक्कर आ रहा है मतलब तू इवेंचुअली रियलाइज करेगा अगर तू उसको थोड़ा इधर 10:35 हो रहा है कैमरा क्वालिटी। एंड मुझे एक फ़नी चीज़ बतानी थी सुबह, बट लेट हो गया तो मैं बता नहीं पाया था। So, 2 हफ्ते पहले मैंने ना शूज़ ऑर्डर किए थे, स्नीकर्स। पहली बार ज़िंदगी में मैंने स्नीकर्स ऑर्डर किए, वो भी कैंपस के। मतलब मैंने सोचा कि पहली बार ले रहा हूँ तो ऐसे ले लेता हूँ नॉर्मल। तो अभी तक मैंने जब भी शूज़ लिए हैं हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ लिए हैं, और मैं कभी पहना ही नहीं हूँ और शूज़। मैं कभी जाता नहीं कहीं पे, और ज़्यादा ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, कपड़े एंड शूज़ पे। तो मैंने ना अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था ना मेरे पास एक ही शूज़ है, तो उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था। तो 2 हफ्ते से आके पड़े हुए, बट मैंने ट्रायल नहीं लिया, मैंने पहन के भी नहीं देखे। मुझे लगा बाहर जाएंगे कभी तो पहन लूँगा, मेरे ही साइज़ के हैं, तो मैंने देखा भी नहीं। और मैंने ना 3 मंगाए थे। एक बार पहले तीनों निकाल लेते हैं, तुम लोगों को दिखाता हूँ, फिर पहन के ट्राई करता हूँ। देखो ये फर्स्ट वाले हैं ऐसे, ये सेकंड, और ये थर्ड। मेरे को ना मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था मैं स्नीकर्स लूँगा, इसलिए मैंने कभी नहीं लिए थे। लाइक मेरे को लाइक अब वो वही होता था मेरा कि भाई जीन्स भी पहन ली तो भी स्पोर्ट्स शू, ट्रैक पहन लिया तो भी स्पोर्ट्स शू, कुछ भी पहनो स्पोर्ट्स शू ही था। और ट्रेडिशनल तो मैंने बहुत रेयरली शादी के टाइम पे बस पहना है, और उस टाइम पे बस मैंने वो मोजडी ली थी बस। वरना बहुत मतलब शूज़ मैंने अभी तक स्नीकर्स कभी नहीं लिया। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कभी स्नीकर्स लिए ज़िंदगी में। ये अभी सबसे पहले ये वाले पहनते हैं, क्योंकि इनका अंदर का कुछ ये निकाला हुआ है भाई। ये बहुत टाइट सा नहीं है, जो मुझे स्नीकर्स का डिज़ाइन है ना, मुझे वो इसलिए समझ नहीं आता। मैं जब भी ऐसा बैठता हूँ तुम लोग को कैसा लगता है? मैं बहुत कैजुअली बैठ जाता हूँ कैमरे के सामने, पोस्चर पोजीशन कुछ नहीं देखता। तो मेरे को क्या है ना, इसका दिक्कत क्या लगता है, जैसे कंफर्टेबल मतलब देखने में, कि यहाँ पे ना ऐसे ऐसा जो सीधा सीधा शू मुझे क्यों, मैंने कभी देख के पसंद नहीं किया, पहन कर मैंने देखा नहीं कभी, बट देख के इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि हमारे पैर का जो शेप होता है वो नहीं होता स्नीकर्स में, ऐसा लगता है मुझे। मैंने कभी यूज़ करके नहीं देखा, तो मुझे अभी पता चल जाएगी इसको जब मैं यूज़ करूँगी इन स्नीकर्स को, क्योंकि वो टाइट फील होता है मुझे। ये तो बहुत टाइट। स्पोर्ट्स शू में ऐसा नहीं होता ना, स्पोर्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं मेरे को। यो
नहीं यार कंफर्टेबल तो है, पहली बार पहना मैंने ये। हाँ थोड़ा सा नहीं है कंफर्टेबल है। मुझे लगा था कि मेरा पैर ना ऐसा बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, और ये दिखने में बहुत बड़े दिखते हैं यार, स्नीकर्स दिखने में बहुत बड़े दिखते हैं। कितना भी इसको ढीला करो फिर भी ये टाइट ही है भाई। ये तो क्रेजी चीज़ है, पहली बार स्नीकर्स पहन के देख रहा हूँ। हाँ याद आया, मैंने एक बार लिए थे नॉर्मल, अंधेरी स्टेशन से मैंने एक बार चलते चलते ऐसे ही उठा लिए थे, बट वो मैंने भाई को दे दिए। अभी याद आया मुझे, मैंने पहने ही नहीं वो, या फिर एक आध बार पहन के देखा होगा, मुझे वो टाइट फील हुए थे, इसलिए मैंने वापस कभी लेने का सोचा ही नहीं। पहली बार बट ले थे मैंने, वो बहुत नॉर्मल ऐसे चल रहा था, तो मैंने सोचा यार शू नहीं है, एक पेयर शू ले लेते हैं। एंड मुझे दिख गए सामने, तब भी मेरे पास ये एक ही स्पोर्ट शू था, तब लिए थे, अभी याद आया मुझे। पर वो मैंने यूज़ नहीं किए क्योंकि वो मुझे मेरे साइज़ के नहीं आ रहे थे। बाकी सही है यार, अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब कैसा लगे तुम लोग को? बस इससे ज़्यादा ट्राई करके नहीं देखना अपने को, बस मुझे देखना था कि वो कितने कैसे फिट होते हैं और कितने बड़े दिखते हैं। इसको साइड में रखते हैं, अभी कौन से वाले ट्राई करके देखते हैं, ये वाले देखते हैं। यार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ना पता नहीं कि तुम लोग के साथ होता है क्या, तुम लोग के साथ ये चीज़ होती है क्या? कोई भी नई चीज़ लेने के बाद उसको यूज़ करने का तुमको बहुत ऐसे ये होता है कि यार अभी यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, बाद में यूज़ होगा। मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती है। लाइक सोच लो, इन शूज़ को ये तीनों के तीनों मैंने 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहे होंगे शायद से अभी, तब लिए मैंने, और आज पहली बार इसको बॉक्स से बाहर निकाला है। आने के बाद बस मैंने बॉक्स ओपन किया, देखे, रख दिए, पहन के नहीं देखे। फिर मेरे पास जो कपड़े, मेरे पास बहुत कम कपड़े, लेकिन मेरे कपड़े 7 साल पुराने हैं। नए कपड़े हैं बट 7 साल पुराने भी कपड़े हैं मेरे पास। मतलब पुराने और नए कपड़े मिला के मेरे पास बहुत कम कपड़े हैं, और उन कम कपड़ों में से भी नए कपड़े कुछ है और कुछ कपड़े 7 से 8 साल पुराने हैं। सोच रहे हो, आज मैंने जो पैंट पहनी थी प्रैक्टिस के लिए, वो 2017 या 18 में ली थी मैंने। वो पैंट पहनी थी मैंने, बैगी पैंट है, जो हम लोग को उस टाइम पे बहुत पसंद आती थी पार्कोर करते टाइम पहनने के लिए। तो वो पैंट मैंने आज पहनी थी भाई। मैं मेरे को बहुत पता नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे ये हो जाता है, मैं बहुत रिपीटेटिव कपड़े पहनता हूँ कि ये धो लिए वापस पहन लिए, धो लिए वापस पहन लिए। मतलब वो क्यों है मेरे अंदर मुझे नहीं पता है, बट नई चीज़ें यूज़ करने से पहले मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे ये होता है कि भाई अभी करूँ कि नहीं करूँ, क्या वो मतलब सही टाइमिंग है इसको पहनने का, या आगे जाके हाँ कोई ऐसी स्पेशल चीज़ आएगी, स्पेशल इवेंट आएगा तब पहन लूँगा। और इन शूज़ के बारे में भी वही हुआ कि मैं सोचा था कब व्लॉग करूँगा, बाहर जाएंगे और मेरे पास शूज़ नहीं है तो शूज़ ले ही लेता हूँ। एंड एक लेने का प्लान था, बट मुझे फिर लगा कि एक नहीं लेते, 3 ले लेते, एंड ले लिए मैंने 3, बट बाहर ही नहीं गए। और बाहर जब भी निकलता था, या तो सैंडल है मेरे पास, मतलब नीचे अगर सिर्फ बाल मतलब यहाँ बिल्डिंग के नीचे जाना हो तो मेरे पास सैंडल्स है, तो वो पहन के जाता हूँ मैं। और प्रैक्टिस के लिए जाना हो तो स्पोर्ट्स शू ऑब्वियसली यार पहन के। अभी एक तो देख लिया मैंने, अभी इनको वापस मुझे पहनने का मन है नहीं, इसलिए मैं इनको वापस रख रहा हूँ। क्यों पता है, अभी है कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल है तो बाकी सब भी है, सेम साइज़ है सबकी, एंड सेम कंपनी है। कैंपस की मंगाया है मैंने, पहली बार मैंने कैंपस के शूज़ लिए शायद, इसके पहले मैंने कभी कैंपस के शूज़ नहीं लिए। सबसे पहले मैंने महंगा स्पोर्ट्स शू लिया था नाइकी का, उसके बाद एडिडास का, उसके बाद वापस शायद नाइकी लिया था, और उसके बाद फिर मैंने कोई ऐसे बड़े ब्रांड का शू नहीं लिया शायद, फिर मैंने डिकैथलॉन का ये लिया। और इसके पहले मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग मैंने जब पार्कोर की तब मैंने स्पार्क्स का शूज़ लिया था। शूज़ क्या बोलते भाई मुझे नहीं पता, जो भी है। अभी ऐसे अलग अलग ब्रांड से चीज़ें पहनेंगे। ये ब्रांड कितना बड़ा है, ब्रांड बड़ा नहीं होता, हम बड़े होते हैं, हमें जो पसंद है वो यूज़ करने का, ठीक है, समझ लो। ये तो मैंने ऐसे ही ली, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन से ले लूँ, और मैंने जब बाहर से लिए थे, जैसे मैंने बताया अंधेरी सिस्टम से जो लिया था, वो मुझे कंफर्टेबली आया नहीं, तो मैंने सोचा कि ऐसे नोन एटलीस्ट लेता हूँ। सुबह मतलब उधर नहीं ज़्यादा शूट किया, आने के बाद मैंने शूट किया। मैंने शूज़ पहन के देख लिए, एक देखे बाकी 2 नहीं पहने, एक देख ले तो तीनों सेम ही है साइज़, तो एक पहन के देख ले, कंफर्टेबल है, बड़े दिख रहे हैं बट ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम से सब शूज़ लेंगे तो पहन के देखूँगा। पहले ये लेने पड़ेंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
वो देखा मैंने, तो भी उठ तो गया ऊपर, मेरी आँख तो ठीक नहीं हो रही है, देखो पता नहीं क्या हो गया उसको, ज़्यादा लाल हो गई ना अभी, दुख रही है बहुत ज़्यादा। अब मुझे मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, ब्लैक कॉफ़ी पीने का, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रहा हूँ। ये चाय भी बना देना। चाय भी बनानी, ठीक है रुको। क्या बात करूँ मैं कैमरा में, क्या बात करूँ? कैसा लग रहा है ये? एस्थेटिक लग रहा है? हाँ लग रहा है एस्थेटिक? नहीं ना? अच्छी चाय बनानी आती है तुमको? चाय बनानी आती है अच्छी? मैं एक्चुअली आज शॉर्टकट में बना रहा, अच्छा ऐसे नहीं बना था मैं। अब ये बचा हुआ दूध हमें रखना पड़ेगा। इसको रखने का तरीका हमारे पास ये वाला है। चलो चाय तो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब मैं अपना गर्म पानी कर लेता हूँ मुझे कॉफ़ी के लिए। ये लेंगे हम कॉफ़ी पैकेट्स। चलो ये देखो, कॉफ़ी चाय में चम्मच। चलो मैं देख के आता हूँ और मेरी कॉफ़ी भी उधर रखता हूँ। अभी पहले सेटअप क्लीन करते हैं। बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, काम कम हो जाता है, बातें कैमरे के सामने बातें ज़्यादा हो जाती है। गर्मी हो रही है, एक तो ब्लैक कॉफ़ी पीने तो गर्मी ज़्यादा हो रही है। चलो रेगुलरली मैं जैसे सेटअप क्लीन करता हूँ ऐसे सभी दिखाता हूँ मैं तुम लोग रेगुलरली मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले फ़ैन ऑन करता हूँ हल्का सा, फिर निकालता हूँ यहाँ पे मेरा रखा हुआ रुमाल, फिर यहाँ से होती है स्टार्टिंग। फिर हम क्लीन करते हैं माइक को। तो ये मेरा तो रेगुलर रूटीन है, लाइक दिन में दो या 3 बार भी करता हूँ कभी कभी। ऐसे बटन पीछे है इसका, मेन बटन, मेन स्विच, फिर ऑन होते है ये अपना। 1 मिनट, फिर हम यहाँ से ऑन करते हैं और फिर हम यहाँ से ऑन करते हैं। अभी अपना सेटअप रेडी हो गया है, मैं जाता हूँ थोड़ा सा गेम खेलता हूँ, फिर एडिट करता हूँ। मिलता आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, बाय बाय।